भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दल इस बार मेवाड़ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसका कारण साफ है कि मेवाड़ की 28 सीटों में से ज्यादा सीट जीतना, लेकिन इस बार ये राह इतनी आसान दोनों ही दलों के लिए नहीं लगती है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि आदिवासियों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है, वहीं दूसरी ये कि बीटीपी जैसे क्षेत्रीय दल भी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और उदयपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा से खास बात की हमारे संवाददाता अरविंद पालावत ने। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों फिर से मेवाड़ और वागड़ दोनों ही अपने चरम पर हैं। लेकिन आखिर जनजाति क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के और सभी पार्टी आगे जाती है, और क्या कुछ जनजाति वर्ग की समस्याएं हैं, इसको लेकर के हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और उदयपुर संभाग के प्रभारी, क्योंकि उदयपुर संभाग में सबसे बड़ा ट्राइबल बेल्ट जो है वो यहाँ पर है। उसके जो प्रभारी हैं हेमराज मीणा जी, वो इस वक्त हमारे साथ है। हेमराज जी, क्या लगता है आपको कि ट्राइबल्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और ट्राइबल्स को साधने की जो कोशिशें पार्टी करती है उसमें कितनी कामयाब यहाँ पर होगी? जहाँ तक जनजाति का सवाल है, तो जनजाति का प्रारंभ से अगर इसका अपन विचार करें कि जनजाति क्षेत्र में पहले कांग्रेस प्रभावित थी, धीरे धीरे कांग्रेस का वोट बैंक खिसका। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, देखिए, सत्ता अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, लेकिन किसी गरीब आदमी का, अपाहिज व्यक्ति की मदद करना हमारा सबका धर्म बनता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक जनजाति का मंत्रालय बनाया। मंत्रालय बनाकर एक आयोग गठित किया, आयोग का अलग से एक चेयरमैन बनाया, और आयोग बना करके, चेयरमैन बना करके, एक मंत्रालय बना करके उसका कई गुना बजट बढ़ाया। तो आज बजट बढ़ाया तो उसकी नीचे तक उसका लाभ जनजाति क्षेत्र को मिला। मैं कहूँगा उस समय भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत जी थे, मैं भी उस समय विधायक था। जब भैरू सिंह शेखावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने, हमने कहा भाई जनजाति का मदद करना, गरीब आदमी की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। तो हमने आरक्षण दिया, इस टीएसपी एरिया घोषित हुआ, और टीएसपी एरिया घोषित करके हमने 1 से लगातार 1 से 8 तक की नौकरियाँ, जो बहुत छोटी नौकरी होती है जिसमें मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, बीए, इसका व्यक्ति उसमें एंटाइटल होता है। तो आज उसके कारण से आज आदिवासी को नौकरी मिलना शुरू हुआ, मास्टर बन गया, वह बाबू बना, एलडीसी बना, नाकेदार बना, पुलिस में सिपाही बना। ये नौकरियां उसी समय से प्रारंभ हुई थी। उसके पहले टीएसपी एरिया में भी 12% ही आरक्षण था, हमने 45% किया उसको। उससे, एक मिनट सुनिए आप मेरी बात, तो उससे माली हालत सुधरी है। आज मेरे घर में 5 बीघा जमीन है, और मेरा लड़का पढ़ लिख करके अगर नौकरी में आ गया, उसको बाबू मिल गया, मास्टर बन गया, तो मेरी माली हालत में सुधार तो होना ही है। तो ये श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे हेमराज मीणा, जो कि उदयपुर संभाग के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष भी, और उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र में जो बड़े काम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन अब आने वाले चुनावी समय में ये देखने को मिलेगा कि आखिर कितना जो फायदा है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, या कहीं पर बीटीपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के सामने ही कोई समस्या यहाँ पर खड़ी करेगी। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ अरविंद पालावत, सच वेदड़क, उदयपुर।